बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो एमएस साहब हैं, वो जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, जो भी एनजीओ यहाँ आए हुए हैं, वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है आपके लिए स्ट्रक्चर मुहैया कराने की जिम्मेदारी ये सरकारों की और समाज की है। तो सरकार को और समाज को हमेशा आगे आना चाहिए। ये जो भाई साहब रिक्शे पे बैठे हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये अभी हमने जो फ़ोन बांटे, ये स्ट्रक्चर है। इससे बच्चे पढ़ सकते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। इससे जो चल नहीं सकते वो उस रिक्शे के सहारे चल सकते हैं। ये डिसेबिलिटी को ब्रेक करने के जो सिस्टम है, ये मुहैया कराना सरकार का काम है। और आप लोगों को मैं यहाँ दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये तसल्ली देता हूँ कि दिल्ली में इस पर लगातार काम हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। हमने एक पॉलिसी बनाई है जो पिछले 70 साल से नहीं थी। उसमें 20 तरह की डिसेबिलिटी को कैटर करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसके जितने भी आर्टिफिशियल लिम्स हैं, साइकिल रिक्शा, ऑटोमेटिक ट्राईसाइकिल्स और तमाम तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, स्मार्ट स्टिक है, वो सब मुहैया कराई जाएंगी। और अगले महीने से ही वो कैंप लगा कर वितरित किए जाए करेंगे। बहुत आसानी हो जाएगी। हालांकि अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कई गुना तेज़ी आ जाएगी, ऐसी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि समाज इसके लिए और आगे आए। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां जो CSR जिनके पास होता है, वो इसमें सहयोग करें और हम डिसेबल्स को, दिव्यांगों को, दिव्यांगजनों को अपने साथ लेकर चलें, उनको अपनाएं। तो ये जो फ़र्क है ये ख़त्म हो जाएगा। इन सबको मुख्य धारा में जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा लगा सर बच्चों के बीच में, और कितना फ़ायदेमंद रहेगा, और कैसे आगे भविष्य में इनकी, क्योंकि मोबाइल भी लॉन्च हुआ है। हम लगातार दिल्ली सरकार ये कैंप लगवा रही है, उसका पेपर में भी ऐड हम न्यूज़पेपर में देते हैं, और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जिनके VVID कार्ड नहीं बनते थे, उनको VVID कार्ड बन रहे हैं। और तमाम जो इंस्ट्रूमेंट हैं, तमाम जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, वो उनको दिए जाते हैं। और लोगों की जो शिकायतें रहती थी हमारे पास आती थी, वो कम हो रही हैं माध्यम से, इस माध्यम से, कैंपों के माध्यम से। और आज तो जो ब्लाइंड बच्चे थे उनको फ़ोन भी बांटे गए और बहुत सारी सुविधाएं उनके लिए कराई गई। कहने का मतलब ये, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए स्ट्रक्चर मुहैया कराना एक सबसे बड़ी चीज़ है। जी आनंद जी, 1-2 दिन से कैंप चल रहा था और यहाँ पे 14 विभाग कार्य कर रहे थे, यानी कि 7 से 8 आपके सरकार के थे और बाकी गैर सरकारी। जी आज और 2 दिन तो चला है, लेकिन कल जो आएगा फिर भविष्य में कैसे रहेगा, क्योंकि उन्हें तो एक मंच पे मिल गया। आज देखिए, क्या लगेगा कि आगे दिक्कत नहीं आएगी? देखिए 2 दिन आज यहाँ लगा, कल और परसों साउथ में है। इस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक नई पॉलिसी बनाई गई जो 75 साल में दिल्ली में कभी नहीं बनी। हमने 20 जो मेन डिसेबिलिटीज़ हैं उनको
उनकी लिस्ट बना के उनके लिए एक पॉलिसी बनाई है कि उन 20 डिसेबिलिटी में जो भी सुविधाएं, जो भी स्ट्रक्चर डिसेबल लोगों को चाहिए, दिव्यांग लोगों को चाहिए, उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कैंप लगा के हम उनको देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये अनाउंस कर दिया, कैबिनेट नोट पास हो गया, उसकी पॉलिसी आ गई है, सिर्फ उसमें कैंप लगना अगले महीने से शुरू हो इस मोबाइल की क्या खासियत देखी सर आपने, क्या जानकारी? ये मोबाइल क्या है कि ब्लाइंड बच्चे चला सकते हैं, टॉकिंग टर्म में चला सकते हैं, अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं इनसे, इसमें बहुत कुछ है। तो आज ये पहला इसका ये है और उसके बाद बच्चों से फीडबैक लेंगे 15-20 दिन बाद, और अगर ये इनको लगा कि ये बहुत उपयोगी है तो इसको बड़े पैमाने पर। सर पेंशन पहली बार दिल्ली में हुआ था? पहली बार दिल्ली में। सर पेंशन की अगर बात कीजिए, दिव्यांगों को पेंशन भी आज भी वंचित है। बिल्कुल भी वंचित नहीं है। दिव्यांगों की पेंशन 24 आवर्स खुली हुई है, यानी कि 365 दिन 24 घंटे खुली हुई है। ऑनलाइन आप अभी रजिस्टर कराइए, आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी और पेंशन उनको टाइम पर पहुंच रही है। हर दिव्यांग को पेंशन 5 तारीख से पहले हम देने का वायदा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री देने का वायदा करते हैं और हम उस पर हम और हमारा डिपार्टमेंट उस पर बिल्कुल काम करता है। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके कभी आधार कार्ड KYC, आपको पता है आपका भी बैंक में अकाउंट होगा, तो KYC की कभी कोई गड़बड़ होती है जब आपके अकाउंट में, तो वो वापस लौट आता है, फिर हम उसको दोबारा भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक डेट तक नहीं आ पाता, तो हम उसको अगली डेट के साथ 2 महीने की भेज देते हैं। तो उस बीच में आपको कोई लगता है कि कोई पेंशन नहीं आ रही है, अदरवाइज मेरे हिसाब से सर 2 दिन से मिस चंदेला यहाँ पे जो है दिव्यांगों की सेवा कर रही है, कई घंटे तक यहाँ इंतजार कर रही है जी। आप भी विधायक है, कैसे और विधायकों से क्या प्रेरणा मिलती है इस तरीके से? हमारे सारे विधायक काम, देखिए मैडम कल पूरे दिन यहाँ रही और यहाँ तक इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर आपका कहीं और प्रोग्राम है तो आप वो कर लो, मैं यह सब संभाल लूँगी। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल कर दिल्ली को चला रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों में अगर दिल्ली जैसे राज्य को कोई आदमी चला सकता है इस देश में, तो अरविंद केजरीवाल है और कोई नहीं चला सकता। सर बुजुर्गों की पेंशन के लिए क्या करें? बुजुर्गों की पेंशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल हमसे सारी रिपोर्ट ले ली है और हमने सारी कलेक्टिव रिपोर्ट उनको दे दी है और वो उस पर अध्ययन कर रहे हैं और कभी भी खोल सकते। सर राशन के लिए और बता दीजिए, राशन कब बनेगा, क्योंकि राशन पे जो है रोक लगी है। राशन के लिए मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। उन्होंने एक कोटा फिक्स किया हुआ राशन कार्ड के लिए, उन्होंने एक फिक्स कोटा कर रखा है कि इतने 72,000 कितने 72 लाख कितने, इससे ज़्यादा हम राशन कार्ड नहीं बना सकते। तो उस पर भी कई सारी मीटिंगें हो रही हैं। अब देखिए वही मैंने कहा ना कि इतनी कठिन परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल का ही सहारा है, वो क्या करते हैं। राशन कार्ड रोक किसने लगा रखी है? जनता कह रही है राशन कार्ड में एक नहीं, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैप है कि इससे ज़्यादा हम राशन कार्ड नहीं बना सकते। आप अगर गांव शिफ्ट हो गए, यूपी शिफ्ट हो गए, बिहार शिफ्ट हो गए, महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए, तो आपका एक नंबर खाली हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट में से एक नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये हो रहा है, हम उसको कैपिंग को नहीं बढ़ा सकते। दिस इज़ नॉट इन दिल्ली सरकार लिमिट, ये एक दिक्कत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।